पाए बेटे, इसकी कॉपीज नहीं मैं ला सकी। So happy with this. अच्छा, जो माओं के काम होते हैं, मामा मेरे लिए लाई हैं एक टाइड पेन. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट अ टाइड पेन इज, ये बेसिकली सर्फ होता है एक पेन के अंदर. तो अगर आप ये पर्स में रखते हैं या गाड़ी में रखते हैं, अगर कपड़ों पे स्टेन लग जाए या कुछ भी हो जाए, so you basically, मैं खोल नहीं रही क्योंकि ड्राई हो जाएगा, बट बेसिकली आप उसी वक्त खोलें एंड यू जस्ट लाइक लिटरली वॉश योर आउटफिट देयर एंड देन. सो दिस इज अ टाइड पेन. मेरे बेटे के कपड़े कहाँ हैं? Somewhere. Another thing she sent, my sister sent, are these. These are the best. बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, दीज आर द बेस्ट पैचेस. जब मैं एयरपोर्ट के ऊपर थी एंड आई वॉज सो एंक्शियस बिकॉज महा ने आपको बताया होगा कि मेरा सामान गुम हो गया था, और शुक्र है कि शफाफ ने मुझे ये लगा के भेजा हुआ था. मैं कहाँ लगाऊं, यहाँ हर जगह लगा. दीज आर द बेस्ट बेटे, मैंने इसको यूज किया और इसका रिव्यू 5 out of 10 out of 10 है. Okay. Yeah. अच्छा, then we have, अच्छा भाई इनके बेटे के कपड़े देखें. ट्रैवल कर रहे हो ना, तो इस तरह की कोई चीजें जरूर अपने पास रख लिया करें. ओके, पता है गाइस, हो सकता है कि ये साइंटिफिकली लाइक मे बी इट डजंट रियली डू एनीथिंग, बट इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट. एक्चुअली आपको लगता है कि अब आपने कुछ लगा लिया एंड यू आर गोना बी अंडर कंट्रोल. वैसे इसकी जो पीछे लिखा हुआ है ना, दिस इज 100% लाइक नेचुरल. इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है. इट्स मेड ऑफ मैग्नोलिया एक्सट्रैक्ट, लीची फ्रूट एक्सट्रैक्ट, टी एक्सट्रैक्ट. लाइक ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है. अश्वगंधा, लाइक कोई ख़राब चीज़ नहीं है इसमें. सो somehow all natural, vegan and calming. Okay, so I will try it and let you know. But Mama actually said, and Aapa also said that these are very helpful. They are very helpful and they work. Okay, दिखा दे. आप दिखाएं ये, आप फिर कहेंगी कि मैंने कुछ नहीं दिखाया. ये देखें बेटे, ये मेरे बेटे की हैं. उसामा के लिए ये शर्ट आई है क्योंकि उसके ऊपर ये कलर बहुत प्यारा लगता है, और मुझे ये हमेशा ये पोलो की शर्ट जो होती है ना, स्पेशली ये पोलो टीज़, ये गर्मियों में बहुत ही पसंद आती हैं. तो ये एक मेरे बेटे के लिए है, और ये एक फॉर्मल शर्ट है उसके लिए. दिस इज़ अ फॉर्मल शर्ट फॉर हिम. और एक मिनट, ऐसे है ना. Very nice. You can't see the print, guys. It's houndstooth. Can you see? बिल्कुल माइल्ड सा ब्राउन एंड ब्लैक houndstooth. नहीं, क्या है? Paul Smith. पॉल स्मिथ. ओके, आप खरीद के लाई हैं, आपको ही नहीं पता. अम्मी आप सोच, आपको या तो कॉफी पिलाते हैं. और फिर गाइस उसके लिए बहुत सारी जुराबें आई हैं दुनिया के हर किस्म के रंग की. ये देखें, बिकॉज ही लाइक्स वेयरिंग सॉक्स लाइक दिस. एंड देन दिस आई हैव टू शो. प्लीज लेट्स टेक दिस आउट. एंड व्हाट एल्स डू आई हैव टू शो? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं अपने घर के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें लेके आई हूँ वहाँ से, सर्विंग्स के लिए, और इस तरह की चीज़ें हैं कुछ जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. वो मैंने नीचे ले जाके ना रखती हैं, वो थोड़े सेट हो गई हैं जी. अच्छा गाइज, रेस्ट ऑफ द स्टफ, आई नो यू गाइज विल से यू डिडंट एम्प्टी द बैग. बेसिकली रेस्ट ऑफ द स्टफ आपको पता है, एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड यू टेल देम टू ब्रिंग यू स्टफ लाइक विक्टोरिया सीक्रेट टाइप. आई विल नॉट से व्हाट इट इज, बट दैट स्टफ, सो दैट्स प्राइवेट स्टफ, दैट्स ऑल इन हियर. यूजुअली मामा का गिफ्ट मेरे लिए वो होता है, बिकॉज सो लाइक दैट्स एक्चुअली द बेस्ट गिफ्ट. एंड लाइक यहाँ पे आई जस्ट कांट, मुझे नहीं समझ आता यहाँ से कहाँ से लेना होता है. So the rest of it, before anybody says आपने बैग खाली नहीं किया, वो सामान है. Obviously I will not show you that. This is for me. You said it's for me? No, it's for me. उसने ये शफाफ ने दिया था. She said कलर तो मेरा है, आपका ये तो बहुत डार्क है. मैच हो जाए वो ले ले. तो आपके लिए तो ये बहुत डार्क है, तो आप ले लेना बेटे. तो तभी तो आपने मुझे कल खुद ही तो दी. Guys, she is so lost. I don't what. खैर जिसका भी है, मेरा ही है इनका, बट दिस इज एल्फ का हेलो ग्लो. अपेरेंटली आपा ने कहा ये बहुत वहाँ पे चल रहा है और बहुत अच्छा है, फाउंडेशन है. Then this is a Fenty Beauty Gloss Bomb. Again, Uzma sent this, and this is a fantastic color. ये मैंने यहाँ पाकिस्तान में ये कलर कभी नहीं देखा, but I think shoots वगैरह पे ये sparkle बहुत खूबसूरत लगेगा. Look, see how beautiful the color is. It's a beautiful lip color बेटा. मेरे पास gloss है, lip gloss है मेरे पास. आपके पास थोड़ा orange है, मेरे पास थोड़ा orange में है. But can you see like it's a very berry red. And then this is some Body Shop का डेली सीरम कॉन्सेंट्रेट. ये ना सुबह सुबह उठ के बेटे मुंह पे लगाने, मुंह धो के आप लगा लो, आपका मुंह बहुत प्लम्प सा और बहुत ही फ्रेश फील करोगे. तो इसलिए ये मैंने 2 ले ली थी, एक आपके लिए एक मेरे लिए. तो अभी तक मैंने कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि हमने आपको दिखाना था. अब हम सेट करेंगे सब चीजें. ओके, फिनिश. नहीं, ये रहा, ये लीजिए. ओह
अच्छा ये तो गाइस वो है जो लास्ट टाइम मैंने आपको, हाँ ये तो वो है, ये वाला आप लोगों को मैंने ऐसे ही रख दिया था भी पड़ा है, बट दिस इज द वन, बट दिस टाइम मामा's गॉट अ डिफरेंट वन, सो लेट्स शो। ये तो मैं यहाँ लेके आ गई थी शूट्स के लिए, तो वो साथ ही सामान में आ गया। दिस इज द वन जो मामा लाई हैं अपने लिए। ये बैग आप लोगों ने देखा, आप भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स, आई विल। ये बैग आप लोगों ने देखा होगा गाइज, एवरी गर्ल हैज इन ऑलिव ग्रीन। पता नहीं इनकी और आपा की कोई बहस थी कि ऑलिव ग्रीन में नहीं लेने दिया उसने। शी आपको चाहिए था ना? आई वांटेड ऑलिव ग्रीन, Yeah. मगर उसने कहा ब्राउन ज्यादा अच्छा लगेगा। एवरी इन्फ्लुएंसर हैज दिस बैग नाउ, एवरी इन्फ्लुएंसर। बट ब्राउन इज आल्सो वेरी प्रिटी। दिस इज बहुत द, से ये कपड़ों है के साथ कौन सा जाएगा। है ये है जी, दिस इज द हैना मिनी टोट बैग इन डार्क ब्राउन, ठीक है। दिस इज द बैग, ये आपको देख के समझ आ जाएगी गाइज, हर किसी ने इसको ऑलिव ग्रीन में पहना हुआ पकड़ा हुआ है। अच्छा एक मिनट मैं बताती हूँ बेटा, ऑलिव ग्रीन इज इन अ बिग साइज, और ये मिनी- है मिनी- मिनी- नहीं, मिनी आता नहीं, वो? मिनी में ऑलिव ग्रीन नहीं था, तो उस वजह से फिर वो नहीं स्पेस लिया। तो खैर इस मिनी में भी बहुत है। हाँ। एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अ शोल्डर स्ट्रैप इफ यू वांट। मुझे याद आ गया कि वो हमने क्यों ऑलिव ग्रीन नहीं लिया था, बिकॉज वो मिनी नहीं था। बट इसमें काफी स्पेस है गाइस, आराम से काफी कुछ आ सकता है। पर इट्स लाइक दिस। थोड़ी सी आपको शक्ल दिखाती हूँ, ये देखिए, अब देखें, अब आपको सही समझ आएगी। लुक, ब्यूटीफुल बैग। तो अगर आपको मैं शूट्स में ये सारे बैग्स अब पकड़े हुए नजर आऊं तो समझ जाएगा ये कहाँ से आए हैं। ओके, ये नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय बिगेस्ट प्रेजेंट व्हिच इज फ्रॉम माय, वन मोर ज्वेलरी ऑल्सो। लेकिन वो क्योंकि मामा सामान ओवरवेट हो गया था, तो एक पूरा कैरी ऑन बना के मामा छोड़ के आ गई हैं आपा के घर में। सो वो अब आएगा, आई थिंक जून के महीने में वो सामान आएगा। उसमें वो ज्वेलरी गलती से चली गई। शी डिड ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग, मगर वो चली गई। बट लकीली ये वाले आ गए, एंड दीज आई विल नाउ वेयर फॉर ईद इंशाल्लाह। ये उज़मा ने इंडिया की कोई एग्जीबिशन से लेके मेरे लिए भेजे हैं। लुक हाउ स्टनिंग। एक तो मेरे मुंह से बड़े हैं, बट क्या खूबसूरत हैं। अच्छा, ये इंडियन इयरिंग्स की ना स्टिक बहुत मोटी होती है, मेरे कान में बड़ी मुश्किल से जाती है। ओह वाओ, शो मी, ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट? हाँ। बहुत भारी हैं, थोड़ा मेरा हाँ। कान नीचे हो रहा है। तो इसके पीछे फिर सहारे पहन लेना। इनकी ना स्टिक बहुत मोटी है गाइस। स्टिक का क्या करूं? कोई कैन यू फाइल इट फॉर मी? यहाँ पे जूलर के पास ले जाएंगे, वो उसको फाइल कर देते हैं। ना पहनो ना बेटा, डोंट। नहीं, मैं पहन के दिखाऊं तो। लुक गाइस, हाउ ब्यूटीफुल। दीज आर फ्रॉम इंडिया। जिनकी गर्दनें लंबी हो ना, उनको इतने बड़े बड़े कान पहनने चाहिए। मेरी गर्दन लंबी? हाँ। ओके ओके गाइस, ये बहुत भारी हैं। आई थिंक इसके पीछे डबल स्टॉपर करना पड़ेगा, तो फिर ये मेरा कान शायद इनको बर्दाश्त कर सके। आजकल एक वो ट्रांसपेरेंट सी वो आती है, वो पीछे पहन लेते हैं। क्या ट्रांस, स्ट्रिंग सी होती है बेटा, ऐसे कान के पीछे यूं करके पहन लेते हैं। इसमें ग्रीन का भी एलिमेंट है, रेड का भी है, ब्लू का भी है। तो आप किसी भी चीज़, पर्ल का भी है, किसी भी चीज़ के साथ आप पहन सकते हैं। मैं ईद पे पहनूंगी इंशाल्लाह। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल। कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं, Okay guys, this is the final and the big present which I am very grateful for. This is my new North Face की jacket. sure ना करें, बेटे जहाँ ही बैठते हैं। look guys, this is my new North Face jacket. अभी आप नेक्स्ट ईयर ही पहन सकते I हैं। know आप इतना लेट लाई। लेट लाई, मुझे तो आप लोगों ने जबरदस्ती उधर से बुला लिया। आई वॉज सो हैप्पी देयर, अपने अब्बू के पास, अपनी बहनों के पास। लेकिन फिर जैसे आप सब लोगों को पता है कि मेरी नन जो है, मेरी फ्रेंड भी है, उनके बेटे की शादी है, तो मुझे जल्दी वापस आना पड़ गया। इट वॉज माई मैं जैकेट दिखा रही हूँ अपनी दो जिंदगी दुख बयान करी पता नहीं। Okay guys, look, it's from the North Face and ये मेरी आपको पहले वाली पता है ना, that is a windbreaker, that's not a formal jacket. This is formal. It's made out of suede, navy blue suede, okay, and it is just so beautiful. इसके साथ इसका वो हेड वाला भी है, हाँ हुडी भी है, और पता नहीं क्या क्या कुछ है, but this is the jacket. You can see the buttons also. Does the button say? Where is the button? ये है बेटा बैक। Look, the button also says North Face. And ये वाली जो है ना, इसके यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। Usually यहाँ पे बड़ा सा लिखा होता है North Face. I didn't want the one that says it क्योंकि मेरी सारी जैकेटों पे लिखा है। इसके यहाँ लिखा हुआ है। See?
और यहाँ लिखा हुआ I didn't know. या मैंने तो ये नहीं देखा, गौर ही नहीं किया। या वरना सारों में यहाँ होता है ना, हाँ यहाँ पे बड़ा सा, हाँ। तो वो फिर हर मतलब, और इसकी पूरी क्विल्टिंग के अंदर है। Can you see little it says north face everywhere and then it has pockets inside, और ये बहुत thick quilting वाली है, तो ये आप absolute snow में भी पहन लें तो कुछ नहीं होता। So this is the jacket guys, I love it। लेकिन अब सर्दियाँ चली गई हैं, so अगले साल अल्लाह मियां खैर से या फिर रखे। किसी ऐसी जगह पे जा, लाइक दिस इज कॉल्ड, नहीं ये तो उन्होंने ऐसे ही लगाया हुआ है, मैं देख रही थी, आपको नाम बताऊंगी, वो इसकी जो ऊपर वाला हुड वाला है ना, उस पे इसका टैग लगा हुआ है, उस पे लिखा होगा, मैं आपको बताऊंगी पढ़ के, बट मेरे या ख्याल है वो भी यहीं कहीं पड़ी थी, वो उधर कहीं बक्से में चली गई है। कोई बात और नहीं, कुछ तो नहीं मैं भूल गई, कोई बात नहीं, पता नहीं, अगर कुछ भूल गई guys तो नेक्स्ट में दिखा देंगे। नेक्स्ट में दिखा हाँ, देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि 40 मिनट की होगी, ये एडिट में भी पता नहीं कितने पे कम पे जाएगी, बट जो कि इसने मुझे जगा के, इस वक्त मेरा शदीद सोने का टाइम होता है, इसने मुझे उठाया है, इसने कहा अम्मा सब लोग ऐसे ही वेट जेट कर लैग रहे हैं खत्म होगा, और आपको जो है प्लीज़ अब आप उठ जाएं, उठ के तैयार हो जाएं और ज़रा आके चीज़ें दिखा दें। और एक और चीज़ जो बेटे मैंने आप सब लोगों को बतानी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर कभी आप लोगों का सूटकेस गुम हो जाए, जो कि यू नो इट्स अ बिग स्ट्रेस, जब आप इतनी मोहब्बत से चीज़ें लेते हैं, इतना कुछ खरीदते हैं और फिर वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचती, और उसमें गिफ्ट्स भी थे और सारा कुछ था। एंड सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम ये थी कि जब वो कन्वेयर बेल्ट ख़त्म हो गई और मेरा सूटकेस नहीं आया, तो मैं काउंटर पे गई, उन लोगों के जो रेप्स होते हैं ना, जैसे कतर एयरवेज के जो लोग वहाँ खड़े थे, तो मैं reps, हाँ, wow mom, उनके she means representative। हाँ, तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि जी आपका क्या नाम है, आई टोल्ड देम कि मेरा ये नाम है। उनका ओ आपका तो नाम ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है कि इस नंबर का सूटकेस नहीं आया। सो आई सेड ऐसा क्यों हुआ कि क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा जी जो लंदन एयरपोर्ट से ही आपकी जब दोहा पे नहीं पहुंचा, दोहा वालों ने हमें ये इंफॉर्मेशन भेजी है कि आपका सूटकेस नहीं आया। सो अब दोहा से वो क्यों नहीं आया, क्या हुआ, इसके बारे में ना उनको पता था ना मुझे समझ आ रही थी। एंड देन दोहा पे उन्होंने मुझसे कैरी ऑन भी ले लिया, तो मेरे पास 3 टैग्स हो गए कि अब वो कैरी ऑन का टैग अलग से दिया कि नहीं फ्लाइट फुल है तो आप कैरी ऑन नहीं लेके जा सकती, तो वो भी मुझे देना पड़ गया। तो एनीवेज अल्लाह का शुक्र है कैरी ऑन आ गया, बट दैट वाज द लास्ट थिंग जो बेल्ट पे आखिरी बेचारा घूमता घुमाता आ रहा था। फिर गेटविक से कहाँ गया ये नहीं समझ आ रही थी, 3 दिन लगे ट्रेस करने में। इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि आपके सूटकेस के ऊपर आपका कोई रिबन या कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो आप उनको बता सकें कि मेरा इस मेक का सूटकेस है। Guys, basically I'll tell you, basically you know how like हम youngsters we used to make fun of our desi parents कि आप लोग ये लाल नीले रिबन लगा देते हैं, that's so embarrassing, blah blah blah। Actually that is what saves you, क्योंकि वो जब आपको कॉल करते हैं आइडेंटिटी उसको वेरीफाई कराने के लिए, तो अब सैमसोनाइट का बक्सा या अमेरिकन टूरिस्टर का तो हर किसी के पास होगा, ठीक है, तो वो आप क्या कहेंगे जी मेरा नीला सैमसोनाइट का बक्सा है, मेरा नीला अमेरिकन टूरिस्टर का बक्सा है, what is the वो, and then you don't really want them to open the suitcase also, या आपने लॉक लगाया, वो तो बेटे मिलेगा तो आप ओपन हाँ, करेंगे ना, so आप क्या हाँ, आइडेंटिटी, so then you have to make sure कि आप कोई ब्राइट चीज आइडेंटिफिकेशन वाकई ही उस पे लगाएं, उस पे लगाएं, ओके, यू एक्चुअली हैव टू, कोई टेप लेके लगाएं, कोई रिबन लगाएं, माय केस जो उसके ऊपर ये लोग एक टैग लगाते हैं, वो जो स्टिक ऑन होता है जिसको हम खींच के बाद में जिसपे वो बारकोड और नंबर होता है, समहाउ वो बारकोड वाला टैग ही मेरा कहीं उतर गया पीछे, और उनको समझ नहीं आती कि अब ये सूटकेस किसका है। तो उन्होंने मुझे 2-3 तस्वीरें भी भेजी सूटकेसेस की। देन द पर्सन जो कि लॉस्ट एंड फाउंड का वो एक था, उसने मुझे कहा कि जी आपके सूटकेस में आप मुझे बता सकती हैं कि चीज़ें क्या क्या थी। तो पहले तो मुझे लगा कि वाई शुड आई टेल हिम कि कौन कौन सी चीज़ें थी या क्या थी, और लिटरली क्योंकि आप उस वक्त इतने एंक्शस होते हो कि आपको ये भी याद नहीं आ रहा होता कि आपके उसमें था क्या। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आना शुरू हुआ कि हाँ उसमें ये भी था, उसमें ये भी था। तो मैंने उसको कहा, उसने कहा जी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, बिकॉज जब हम सूटकेस को स्कैन करेंगे तो उससे पहचान होगी। तो एक तो बेटा कोई भी रिबन या टैग लगाना मत भूलें, और दूसरा आपने जो उसमें रखा है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है या कुछ भी है वो जब स्कैन के थ्रू गुजरता है तो वो उससे उनको पहचान आती है। Also I think guys just buy air tags and put them in the baksa. But that is not everybody can do that. Not everybody can do that, but whoever can do it,
प्लीज। दिस इज माय फर्स्ट टाइम बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में इतना ट्रैवल किया मगर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम। और मैंने भी रियलाइज किया कि चलो मैं एयर टैग लगा दूंगी, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रैवल करूंगी मैं ये सब कर लूंगी। बट द इजी हैक इज दैट कि आपको रिबन लगाना है और घर से निकलते हुए बक्सों की तस्वीरें ले लें जी प्लीज, कि उसमें क्या क्या है, तो ये जरूर ले लें। वैसे आई थिंक आउटर की भी बेटे, और अंदर भी आपने जो चीजें डाली है ना, आपके पास उनकी पिक्चर्स होनी चाहिए। गॉड फॉरबिड अगर गुम हो जाता है ना, तो देन यू कैन ऑलवेज क्लेम। नहीं, मगर उसमें ये है कि रसीदें भी रखें, आखिरी दिन तक रसीदें रखें, बिकॉज दे नीड प्रूफ ऑफ सेल। सो वो कहते हैं कि आपके पास जितनी चीजों की रसीद होगी उन्हीं चीजों का रिफंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हाँ। मतलब जो आपने पहली खरीदी हुई पुराने कोई कपड़े हैं कुछ है, उनका वो कुछ नहीं देंगे, आपके पास रिसीद्स होनी चाहिए। सो इफ यू आर बाइंग वैल्यूएबल स्टफ, लाइक अगर आपने ये जो मलोन खरीदा है, ये कल लगाया, लुई विटॉन कुछ भी खरीदा है, रिसीद्स रखें आपके पास। नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि हम अब चलो जी, मैं जैसे अमेरिका से या लंदन से आ रही थी, तो अब मैं उन रसीदों का क्या करूं, तो मैंने वो वहां छोड़ दी थी, फेंक दी सारी। No, always keep them. तो सो लेसन लर्नड इज दैट कि आपको रसीदें भी अपने साथ रखनी है तब तक जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते अपनी चीजों के साथ। Also, do not leave the airport without filing your report. मतलब आपने एयरपोर्ट से एग्जिट नहीं होना, चाहे आपकी फैमिली बाहर 6 घंटे भी वेट करी है, आपका अगर बक्सा नहीं आया, आपने ये नहीं सोचना कि मैं निकल जाती हूँ बाहर और फिर मैं बाहर कोई काउंटर है उससे बात कर लूंगी। नहीं, वंस यू हैव एग्जिट द प्रेमिस, उसके बाद कोई आपके मुंह नहीं लगेगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। एयरपोर्ट के अंदर रह के आपने उनके काउंटर पे जाना है, जो भी आपकी एयरलाइन, एमिरेट्स, कतर, व्हाटएवर इट इज, टर्किश, उसके काउंटर पे जाएं और उनको कहें कि मेरे सामने आप रिपोर्ट फाइल करें, मेरे सामने। वो आपको बहुत कहानियां करेंगे, आप ईमेल भेज दें, आपने कहना है आपकी फ्लाइट पे मैं आई हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे सामने राइट हियर राइट नाउ फाइल द रिपोर्ट। जब वो रिपोर्ट फाइल करते हैं तो वो आपको एक बहुत प्रोफेशनल सा हरे रंग का या नीले रंग का पर्चा देते हैं, ठीक है। दैट पेपर इज व्हाट सेव्स यू, अदरवाइज आपका बक्सा नहीं मिलेगा आपको। I'm telling you very honestly, you have to file your report. पेपर के ऊपर आपका पूरा कंप्लेंट नंबर और सब कुछ लिखा होता है, वो आपके पास होना मस्ट है। सिर्फ उस पेपर की वजह से आप क्लेम कर सकेंगे कि मेरे पास ये चीजें थी और इनकी पेमेंट जो कि उन्होंने एक सोची होती है वही आपको वो देते हैं। बट यू हैव टू बी इन द एयरपोर्ट अगर आप बाहर निकल जाओ। एंड वन मोर थिंग जो आपको बताना ज़रूरी है कि जिस स्टेशन से आप चलें, जैसे मैं गेटविक से चली थी लंदन से, they were not taking रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते कि ये जिस जगह पे आप लैंड करते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिकॉज शफाफ वेंट टू गेटविक 3 times कि यहाँ सूटकेस यहाँ से नहीं गया, बट दिस सेड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है। सो फाइनल डेस्टिनेशन से जब आप निकलें उससे पहले आप उनके लोगों के साथ कंप्लेंट लॉन्च करके और वो पेपर लेके निकलें, ताकि आप पेपर भी ले लें गाइस, और मोस्ट लाइकली ये भी करें कि उस बंदे का नंबर भी ले लें। वैसे यूजुअली वो देते नहीं है, मगर कुछ थोड़ा आप करके रिक्वेस्ट उनसे नंबर ले लें, सो दैट यू कैन स्टे इन कांटेक्ट विद हिम। कि जो भी आपका अटेंडिंग ऑफिसर है उसके नंबर आप अगर ले आए व्हाट्सएप या बेशक ऑफिस का ले आए, तो कि आप उनको हर 24 आवर्स बाद पूछ सकें कि कोई अपडेट है या नहीं। सो फॉर 3 days बेटा आई वाज लाइक कि इतनी ज़्यादा मैं एंक्शस थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे सामान और फिर इस बच्ची का सामान ऑब्वियसली क्योंकि इसकी फ्रेंड ने भेजा हुआ था। तो एवरी डे जब मुझे थोड़ा सा पता लगता था ना जी अब यहाँ तक पहुँच गया, तो मैं कहती थी मेरा स्ट्रेस यहाँ से इतना कम हो गया, फिर इतना कम हो गया। और मेरे मियाँ हंस रहे थे कि फाइनल वो दिन कब आएगा जब तुम कहोगी कि मेरा दिमाग अब ठीक हो गया और मेरी चीज़ें वापस आ गई हैं। Anyway, तो अभी भी आई एम जेट लैग्ड, बट फॉर यू, आप लोगों की खातिर मैं इसके साथ बैठी हूँ और इसके साथ मैंने अब इसके बाद मैं शायद आप लोगों से कल मिलूंगी परसों प्रॉब्ली। अब ये सोएंगी तो अगले दिन उठेंगी। चलो परसों। एनीवे गाइस, अब हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लाइक एक्सट्रीम 50 मिनट पे चली गई। यार आप लोग एंड तक देखें, हम 2 पार्ट्स में कर देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। we're not doing it। ये डायरेक्टर की सुन लें आप, डायरेक्टर साहिबा की बात सुन लें। एनीवे गाइस, वी नीड टू गो नाउ, द वीडियो इज वेरी वेरी लॉन्ग। आई होप यू गाइस एंजॉयड। कमेंट्स में आपने हर सूरत लिखना है व्हाट इज द नंबर 1 प्रेजेंट दैट यू लव द मोस्ट। एंड अगेन आई वाज जोकिंग, एवरीथिंग कम्स फॉर एवरीबॉडी, वी ऑल यूज इट टुगेदर। सो हम लोगों का कुछ नहीं होता, मतलब लिटरली दिस जैकेट इफ शी इज कोल्ड शी विल वेयर इट, इफ आई लाइक द परफ्यूम आई विल टेक इट। हमारे घर में ऐसे चलता है, हम ऐसी मस्ती करते हैं। बाबा के गिफ्ट्स घर के जो चीज हर एक की होती है, जो बाबा के गिफ्ट्स हैं और जो घर के प्रेजेंट्स हैं वो नीचे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो डिस्प्ले हो चुके हैं एवरीथिंग। सो वी स्किप्ड दैट, बट वी विल शो यू इवेंचुअली एट सम पॉइंट। अभी सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। यस और जरूर कमेंट्स में हमें बताएं व्हाट इज द प्रेजेंट दैट यू लव द मोस्ट। वी विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।